नमस्कार दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सिस्टम को आपके फ्यूचर की कोई परवाह है तो ये कहानी आपके दिमाग के सारे बंद कपाट खोलने वाली है। बहुत ही ठंडे दिमाग से और पूरी गंभीरता के साथ एक बार इस कड़वे सच को फेस कीजिए। सोनम वांगचुक दिल्ली की इस बेहिसाब झुलसती हुई गर्मी में आमरण अनशन पर बैठे हैं और डॉक्टर सब साफ तौर पर अलर्ट कर रहे हैं कि उनका मसल मास पूरी तरह खत्म हो रहा है। लेकिन क्या इस पूरे प्रोटेस्ट में आपको सिर्फ एक बड़ा नाम दिख रहा है? क्या हमारा ध्यान उन 15 से 20 स्टूडेंट्स पर नहीं जा रहा जो जंतर मंतर पर कंधे से कंधा मिलाकर बैठे हैं? इनमें से एक बड़ा और जमीनी फेस है जेएनयू के स्टूडेंट्स नेहा बोरा, जो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आइसा की नेशनल प्रेसिडेंट है और बाकी युवाओं के साथ वहां बैठी हैं। नेहा और उन बाकी स्टूडेंट्स की जान भी उतनी ही कीमती है, उनका ये रेजिस्टेंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी इस देश के किसी बड़े लीडर की। ये बच्चे वहां कोई पॉलिटिकल करियर बनाने नहीं बैठे हैं, वो पूरे सिस्टम से अकाउंटेबिलिटी मांगने और स्टूडेंट्स के हक के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। लेकिन इस देश की मशीनरी को लाखों स्टूडेंट्स के साथ वहां धूप में तप रहे इन स्टूडेंट्स की परवाह तक नहीं। लेकिन मुद्दा अब ये बिल्कुल नहीं रहा कि नीट पेपर लीक कैसे हुआ। ये सारा बेसिक बैकग्राउंड अब पूरे देश को घोल कर पी चुका है। असली प्रॉब्लम ये है कि जब हमारे देश के ये स्टूडेंट्स और पब्लिक फिगर पूरे सिस्टम को अंदर से सही करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं, तो देश का बाकी युवा खुद क्या कर रहा है? वो अपने फोन्स पर बैठकर मजाक उड़ा रहा है। आईटी सेल ने एक हाईली कोऑर्डिनेटेड तरीके से इस पूरे हंगर स्ट्राइक को एक जोक में बदल दिया है, जहां ट्रेंडिंग पेजेस पर शेयर किया जा रहा है कि सोनम वांगचुक को फूड ब्लॉगर बन जाना चाहिए या विद्या की कसम खिला दो खा लेगा। और इससे भी ज्यादा दर्दनाक बात क्या है पता है? इन ट्रोलिंग मीम्स को सबसे ज्यादा लाइक और शेयर करने वाले हैंडल्स का नाम क्या है? अनएम्प्लॉयड हूं, यानी जिसका फ्यूचर खुद अंधेरे में है, जिसकी नौकरी का कोई ठिकाना नहीं है, वही युवा आज इस मूवमेंट का मजाक उड़ा रहा है और अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। जब सच में कोई आपके हक के लिए सिस्टम से लड़ रहा है, तब देश का युवा इंटरनेट पर स्क्रॉल करके फिरकी ले रहा है। अगर आपको लगता है कि अनशन करने से सरकार तुरंत पिघल जाएगी, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम जब महात्मा गांधी हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे, तो अंग्रेजों के बड़े बड़े अफसर और विजनरी उनसे खुद इशू पूछने जाते थे, उनसे नेगोशिएट करते थे, जिसे हम आज गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। एक कॉलोनियल और निर्दयी फॉरेन गवर्नमेंट में भी इतना डायलॉग स्पेस बचा हुआ था। चलो अंग्रेजों को छोड़ो, अपने ही देश के इतिहास देख लो। जब 2011 में अन्ना हजारे का मैसिव एंटी करप्शन आंदोलन हुआ था, तब मनमोहन सिंह की सरकार ने आम जनता और यूथ के प्रेशर को रिस्पेक्ट किया था। खुद पीएम ने चिट्ठी लिखी, पार्लियामेंट में स्पेशल डिबेट हुई और सरकार ने झुककर अन्ना जी की मांग को मानते हुए उनका हंगर स्ट्राइक 12 दिनों में खत्म करवाया था। लेकिन आज 1 महीने से ऊपर हो चुका है, पर इस इलेक्ट हुई सरकार का एक मिनिस्टर तक जंतर मंतर पर बातचीत करने नहीं पहुंचा। उल्टा इस सत्याग्रह का एक बहुत ही भयानक और निर्दयी फेस भी हम पहले देख चुके हैं। यहाँ हमें याद करना होगा अक्टूबर 2018 का वो काला साल, जब आईआईटी कानपुर का एक ब्रिलियंट प्रोफेसर और इन्वायरमेंटलिस्ट स्वामी ज्ञान स्वरूप सनानंद गंगा को पोल्यूशन से बचाने के लिए 111 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठा रहा। वो प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठियां लिखता रहा, पानी तक त्याग दिया, पर कोई ठोस जवाब नहीं आया और आखिरी में उनकी मौत हो गई। सोनम वांगचुक का अनशन और नेहा समेत उन सभी स्टूडेंट्स का ये प्रोटेस्ट भी आज उसी डेंजरस रास्ते पर खड़ा है, जहां अगर देश का युवा और मीडिया अभी भी सोया रहा, तो हम एक और सच्चे देशभक्त को खो देंगे और इस सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब हम सिस्टम की बात करते हैं, तो देश का सबसे बड़ा सवाल और सबसे पहले अटैक डायरेक्टली रूलिंग गवर्नमेंट मोदी सरकार और उनके एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान पर उठता है। पावर आपके पास है, पूरी स्टेट मशीनरी आपके अंडर है, तो जवाबदेही किसी और की कैसे हो सकती है? एक शख्स और उसके साथ देश का यूथ दिल्ली के सेंटर में भूख हड़ताल पर बैठा है, पर मोदी सरकार का एटीट्यूड एब्सोल्यूट इग्नोरेंस का है। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन डिमांड करना पूरे देश के स्टूडेंट्स का हक है। भाई, जब आपसे देश का एक एग्जाम ढंग से नहीं करवाया जा रहा, जब हर पेपर लीक हो रहा है, तो गलती मानकर अकाउंटेबिलिटी तो लेनी होगी ना। अकाउंटेबिलिटी कोई ऑप्शन नहीं है। अकाउंटेबिलिटी इस डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक पार्ट है। अगर आप काम नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। पर इस न्यू इंडिया में मिनिस्टर्स इस्तीफा देने के बजाय उल्टा डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। लेकिन इस पूरे सिस्टम के अटैक के बीच रूलिंग पार्टी के लोग और गोदी मीडिया एक बड़ा अजीब नैरेटिव चला रहा है। वो बोल रहे हैं कि इस हंगर स्ट्राइक के पीछे आम आदमी पार्टी और केजरीवाल हैं और वही लोग इनको फंड कर रहे हैं। चलो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल इनको फंड कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? क्या आम आदमी पार्टी कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? वो इस देश की एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है, जो पंजाब में पावर में है और दिल्ली में अपोजिशन में बैठी है। और सबसे बड़ी बात, फर्क क्या पड़ता है कि पीछे कौन फंड कर रहा है या कौन सपोर्ट कर रहा है? मैटर ये नहीं करता कि पैसा कहां से आ रहा है, मैटर ये करता है कि इस प्रोटेस्ट में मांगा क्या जा रहा है। क्या धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगना गलत है? क्या देश के लाखों स्टूडेंट्स का फ्यूचर के लिए आवाज उठाना गुनाह है? जब पूरे देश का युवा पेपर लीक से परेशान है, तो कोई भी फंड करे, मुद्दा एकदम साफ और सच्चा है।
लेकिन सरकार से इस तीखी अकाउंटेबिलिटी के बाद दूसरा सबसे बड़ा सवाल देश के ओपोजिशन पर उठता है। राहुल गांधी हर इलेक्शन रैली में चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि मैं यूथ की आवाज हूं, मैं स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हूं। तो आज जब सोनम वांगचुक और नेहा जैसे स्टूडेंट्स जंतर मंतर पर अपनी जान दांव पर लगा चुके हैं, तो राहुल गांधी उनके सपोर्ट में क्यों नहीं है? मुद्दा मिलते ही हमारी ओपोजिशन ग्राउंड से भाग क्यों जाती है? हालांकि हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जैसे अपोजिशन के नेताओं ने खुलकर अनशन को अपना समर्थन दिया है और यहां तक कि काका और विशाल ददलानी जैसे चुनिंदा सेलिब्रिटीज ने भी युवाओं के हक में खड़े होकर अपनी आवाज बुलंद की है। लेकिन जब ये लोग आगे आकर स्टैंड ले सकते हैं तो देश की सबसे बड़े लीडर ऑफ अपोजिशन जमीन पर उतरने से क्यों कतरा रहे हैं? एक डेमोक्रेसी में अपोजिशन और एलओपी का असली काम सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर भाषण देना या ट्विटर पर ट्वीट खेलना नहीं होता। अगर राहुल गांधी पूरी अपोजिशन के नेताओं को लेकर जंतर मंतर जाते, सोनम वांगचुक के बगल में बैठते, तो इसके 3 बड़े इंपैक्ट होते। सबसे पहले जो नेशनल मीडिया इस प्रोटेस्ट को ब्लैकआउट करके बैठा है उसको मजबूरन अपना कैमरा जंतर मंतर पर घुमाना पड़ता। दूसरा, देश के जेनजी और यूथ के बीच राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी रातों रात डबल हो जाती और युवाओं को लगता कि हाँ, ये नेता सिर्फ वोट मांगने नहीं आता, हमारे करियर के लिए धूप में बैठने को भी तैयार है। और तीसरा, इससे डायरेक्टली ऑपोजिशन को ही फायदा होता क्योंकि यूथ का एक मैसिव वोट बैंक उनके साथ हमेशा के लिए कनेक्ट हो जाता। लेकिन इसके बजाय दबी छुपी और सेफ पॉलिटिक्स चल रही है जहां ऑपोजिशन का इस तरह पीछे हटना और ग्राउंड पर ना आना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी को दिखाता है। अब बात करते हैं इस देश के उन बड़े आइकन्स की जिन पर पूरा देश आंख बंद करके भरोसा करता है। कहां है शाहरुख खान, सलमान खान, कहां है अमिताभ बच्चन, कहां छुपे हैं देश के सबसे बड़े यूथ आइकन्स विराट कोहली और रोहित शर्मा और अक्षय कुमार जैसे लोग आज बिल्कुल खामोश क्यों बैठे हैं? जब स्टेडियम में जीत होती है, जब कोई नया मूवी थिएटर में रिलीज होता है, तब तो ये सबसे पहले ट्वीट करते हैं। लेकिन आज जब देश के लाखों युवाओं का करियर जमीन पर रो रहा है, जब एक देशभक्त सोनम वांगचुक और नेहा जैसे स्टूडेंट धूप में मर रहे हैं, तब इनके मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकलता। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो हमारे देश के भारत रत्न सचिन तेंदुलकर पर भी उठता है। भारत रत्न यानी इस देश का सबसे बड़ा और सर्वोच्च सम्मान। लेकिन क्या भारत रत्न होल्डर ऐसा होना चाहिए जो देश के सबसे बड़े और गंभीर मुद्दों पर बिल्कुल चुप्पी साध ले? देश ने आपको इतना बड़ा सम्मान दिया, जनता ने आपको भगवान बनाया, तो क्या आज जब लाखों युवाओं का फ्यूचर अंधेरे में जा रहा है, तब इस देश को आपकी आवाज की जरूरत नहीं है क्या? और इन सबसे बढ़कर कहां है हमारे मिस्टर परफेक्शनलिस्ट आमिर खान? आपने इसी सोनम वांगचुक के लाइफ और स्ट्रगल से पूरी तरह इंस्पायर होकर 3 इडियट्स जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई, फुनसुक वांगचुक का किरदार निभाया और बॉक्स ऑफिस पर हजारों करोड़ रुपए छापे। उस मूवी का एक बड़ा फेमस डायलॉग था कि 20 साल बाद मिलेंगे और देखेंगे कि कौन कामयाब हुआ और कौन हारा। भाई, जब लगभग 20 साल बाद पूरे देश के सामने ये रिजल्ट आ चुका है, फुनसुक वांगचुक आप रियल लाइफ में चतुर से हार चुके हो, क्योंकि फिल्म के उस चतुर ने तो इस आंसर को अपना सपोर्ट दे दिया है। लेकिन जिन्होंने फुनसुक वांगचुक का किरदार निभाया था आमिर खान, वो आज चुप क्यों है? तब तो उनके क्रिएटिविटी का पूरा क्रेडिट लेने में कोई पीछे नहीं था। लेकिन जब आज रियल लाइफ फुनसुक वांगचुक और देश के स्टूडेंट्स जमीन पर मौत से लड़ रहे हैं, तब आमिर खान की रियल लाइफ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां चली गई? बाकी इन फिल्म स्टार्स और कॉर्पोरेट हीरो से तो उम्मीद ही मत रखना, क्योंकि उन्हें अपने करोड़ों के ब्रांड डील्स और पान मसाला के इंडोर्समेंट बचाने होते हैं। ये अपने करियर और सरकार से रिश्ते दांव पर नहीं लगाएंगे। जब एक बड़ा ब्लॉगर ने मर्सिडीज की माइलेज पर सच बोल दिया तो उसे 24 घंटे में सॉरी बोलना पड़ गया। तो इन फेक कॉर्पोरेट हीरोज के पास तो देश के सच के लिए बोलने का जिगरा ही नहीं है। इनसे उम्मीद रखना ही सबसे बड़ी बेवकूफी है। लेकिन देश के युवाओं, आपका क्या? अगर आपको लगता है कि जब तक आपका पर्सनल एग्जाम लीक नहीं होता तब तक सब चंगा सी, तो आप सबसे बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं, क्योंकि पिछले 7 सालों में 60 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं और अगला नंबर आपका हो सकता है। सोनम वांगचुक और नेहा बोरा ये लड़ाई किसी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं लड़ रहे हैं। और अगर देश का युवा इस सीरियस आंसर को सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स और स्क्रॉलिंग तक लिमिट रखेगा तो आने वाला कल हमें कभी माफ नहीं करेगा। हमें सड़कों पर हिंसा नहीं करनी, पर अपनी आवाज में वो इनफॉर्मेलिटी और डिसिप्लिन लानी होगी जो सरकार के ईगो को हिला कर रख दे। क्या सरकार को अपना ईगो छोड़कर बातचीत शुरू करनी चाहिए? और क्या ऑपोजिशन के वो एसी कमरों से निकलकर सड़क पर उतरना चाहिए? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना।